मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा जल संकट को लेकर मऊ ब्लॉक के सभागार में प्रधान सचिव और अधिकारियों के साथ की मीटिंग। जिस प्रकार से पाठा क्षेत्र में जल संकट को लेकर ग्रामीणों के द्वारा उनके पास शिकायत की जा रही थी, जिसको देखते हुए सीडीओ मैडम के द्वारा आदेशित करवाया गया और सभी प्रधान सचिव साथ ही अधिकारियों के द्वारा सभी ब्लॉकों में इसी प्रकार से मीटिंग रखी गई और जल संकट पर सभी से वार्ता की गई। साथ ही सभी के द्वारा अपने अपने गांव में हो रहे जल संकट की समस्या भी बताई गई और साथ ही उसका निदान भी किया गया है कि जिस प्रकार से गांव में अगर हैंडपंप बिगड़े हैं उनको बनवाया जाए और साथ ही किसी भी गांव में पानी की समस्या किसी भी नागरिक को ना हो पाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मऊ ब्लॉक के सभागार में है, जहां पर मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा सभी के साथ वार्ता की गई और सभी को भरोसा भी दिलाया गया है कि जल संकट में किसी भी गांव में किसी को भी समस्या पानी की नहीं हो पाएगी। जो भी मुझे बजट मिलेगा वो सभी मैं गांव में दे दूंगा, जिससे गांव में आने वाले समय में पानी की समस्या ना हो पाए। और साथ ही मंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी मैं पाठा क्षेत्र की पानी की समस्या को लेकर चर्चा करूंगा और उस चर्चा करने के बाद साथ ही पानी की समस्या अब पाठा क्षेत्र में नहीं होगी। ये सभी प्रधान और सचिवों को निर्देशित भी किया गया और सबको भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी गांव से कोई भी व्यक्ति मेरे पास ना आ सके, इस प्रकार से व्यवस्था बनाएं और सब किसी को भी पानी की समस्या ना हो पाए। जहां पर पानी की समस्या है वहां पर टैंकर भिजवाया जाए और साथ ही जहां पर हैंडपंप बिगड़े हैं उन्हें बनवाया जाए। अगर वाटर लेवल कम हो गया है तो रीबोर किया जाए। कोई भी समस्या आने पर मुझे बताया जाए, जिससे पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा भी सभी सचिव और प्रधान से वार्ता की गई और संवाद करते हुए सभी की समस्या भी जानी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मऊ ब्लॉक के सभागार में प्रधानों के साथ मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा सभी से चर्चा की गई और पानी की समस्या को लेकर सभी से वार्ता कर जो भी समस्या हो वो हमें बताएं, जिससे मैं उस समस्या को लेकर 25 तारीख को आ रहे मंत्री से भी बात कर सकूं और उस समस्या को रख सकूं, जिससे पानी की समस्या से पाठा पूरी तरीके से आज़ाद हो सके। अब पाठा क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं होगी, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है और जहां पर नहीं हो पा रहा है वहां पर पानी भिजवाया जाए टैंकर से। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है जल जीवन मिशन के कि जल्द से जल्द अपना काम पूर्ण करें और जिसे कनेक्शन नहीं दिया गया है उसको कनेक्शन दें और पानी सभी गांव में पहुंचाने का कार्य किया जाए। आप भी सुने किस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा सभी प्रधान और सचिवों से वार्ता कर पानी की समस्या को लेकर कि आप कम से कम इस बार सघन वृक्षारोपण का निश्चित रूप से एक शपथ लीजिए और माननीय विधायक जी को आमंत्रित करिए सभी लोग, और जितने पेड़ लगाइए कोशिश करिए कि वो 99% पेड़ हमारे जीवित रहें। उसके लिए हमको ग्राम पंचायत से उसके सुरक्षा के लिए संरक्षा के लिए ही व्यवस्था क्यों न करनी पड़े। हम 75 लाख 72 लाख पेड़ लगाते हैं और बमुश्किल हमको लगता है कि 2 लाख 2.5 लाख पेड़ हमारे बच पाते हैं। तो ये गुरुतर दायित्व तो हमारे प्रधानों को लेना पड़ेगा। माननीय विधायक एप्लीकेशन दे रहा हूँ पाइपलाइन के लिए, लगभग 150 मीटर पाइपलाइन तो जो ध्वस्त हो गई है, इंटरलॉकिंग बनने का। जल विभाग के समस्त कर्मचारी जानते हैं, मेरे यहाँ गए, लेकिन आज तक 3 साल से 40 घर का कनेक्शन है, आज तक उसमें पाइपलाइन नहीं बिछी। ये कहाँ है सत्यम? नोट कर रहे हैं, नोट हो रहा है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो हाँ कहाँ है? जो बातें हैं सत्यम लिखते रहे, प्रधान जी लोग
हफ्ते 15 दिन में 1 दिन चालू हो जाए तो शायद, नहीं तो आए दिन जो है पानी बंद रहता होगा। जल जीवन मिशन यहाँ सबसे बड़ी योजना है जल जीवन मिशन। कई बार उनको लेटर किया गया, कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई सुनता नहीं। गुजारिश भी किया गया, कोई मतलब ही नहीं है जल जीवन मिशन के पाइपलाइनों का जो बिछाया गया, बस कागज में बेकार कर दिया पानी पहुंच रहा है, लेकिन यही साहब आप जो है लिख लीजिए माननीय विधायक जी के ग्राम पंचायत को ओवरऑल जो योजनाएं चल रही हैं ये लग रहा है कि सारी विफल हैं, सभी प्रधानगण कर रहे हैं जैसे बरगढ़ क्षेत्र में। तो आप बताइए, सर को बताइए कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ये भीषण पेयजल है, आपका क्या प्लान है? जैसे कह रहे हैं सभी लोग कि मैन पावर नहीं है आपके यहाँ। सर मैन पावर है और काम भी किया जा रहा है। अभी यहाँ पे मऊ ब्लॉक में 2 योजनाएं हमारी चल रही है, एक मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना, एक बरगढ़। मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना से हमारे 58 गाँव आच्छादित हैं और बरगढ़ से 38 गाँव। एक दूसरी ट्यूबवेल की स्कीम है तुरगमा से भी। इसमें मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना में 20 गाँव में रेट्रोफिटिंग की योजना चल रही है। जिन गाँव में पाइपलाइन छूटी हुई थी उसमें कार्य कराया जा रहा है और इसको हम लोग 1 महीने में सेचुरेट कर देंगे काम। सभी जगह पाइपलाइन पड़ के टेस्टिंग है, टेस्टिंग का काम बचा हुआ है। अरे 1 महीने में दिक्कत दूर हो जाएगी। मत मिलेगा क्योंकि वो बहुत छोटी है, वो कुछ काम नहीं कर पाती हैं, बड़ी ग्राम पंचायतें तो कर लेती हैं। तो ये एक चीज़ तो ये हम लोग कर रहे हैं कि आपको कुछ पैसा मिले। और जैसा माननीय विधायक जी ने कहा है, सर जानते हैं कि एक त्वरित विकास निधि है सर, ये काफ़ी समय पहले से चल रही है। त्वरित विकास निधि के अंतर्गत भी माननीय विधायक जी अगर कोशिश करेंगे और पत्राचार करेंगे तो हम समझते हैं कि कुछ मद मिल सकता है। हमारे इस क्षेत्र में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे जिंदल है, तो CSR के तहत भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 2% अपनी सकल आय का ये CSR के रूप में हमको दें और वो हमको न दें, ये अपना काम करा दें। अब इससे पुनीत काम क्या है, हर ग्राम पंचायत में जैसे इस समय यमुना नदी में पानी कम है तो ये है टंकी, जहाँ बहुत नीड है वहाँ टंकी बनाएं और टंकी बनाने के बाद स्टेनर बोरिंग कराएं। 600-700 फीट स्टेनर बोरिंग होती है और बड़ा पाइप लगता है उसमें, और इसके बाद में एक उस ग्राम पंचायत में वो पाइप बिछा करके या जगह जगह मोटी पाइप ले जा करके हब कर दें तो 50 घर एक जगह पानी भर लें। ज़्यादा वाटर लेवल हो, जैसे जगह जगह नहीं कर सकते हैं टंकियाँ, तो 50 घरों के बीच में एक मोटी पाइपलाइन दे दें और जितने देर ऑपरेशनल वो लोग पानी इस क्राइसिस की अवधि में भर लें। तो एक तो CSR फंड है, एक त्वरित विकास निधि है। और जैसा माननीय विधायक जी ने कहा है कि आप स्थानीय परिस्थितियों को देख रहे हैं, यहाँ पेयजल की वास्तव में समस्या है, तो हम सभी प्रधानगण चाहे पृथक पैड में चाहे या प्रधान संघ के पैड में लिख करके एक मेमोरेंडम हम माननीय विधायक जी को देते हैं और आप जल शक्ति मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके कुछ पैकेज इस क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि पेयजल की तो पाठा में तो बहुत ही समस्या है, वास्तव में समस्या है और इसका स्थायी हल कोई निकले। हर साल जो है ये समस्या रहती है तो तात्कालिक हल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई स्थायी, जैसे CSR से हम लोग कह रहे हैं कि टंकी बने और स्टेनर बोरिंग हो और स्टेनर बोरिंग से वाटर सप्लाई हो, तो ये एक स्थायी हो गया। जैसे जो राजकीय नलकूप बनते हैं उनमें स्टेनर बोरिंग होती है 700-600 फीट, तो वो बहुत दिन तक चलते हैं और बहुत पानी देते हैं। तो इस 3 तरह से हो सकता है। फंड की सर व्यवस्था हमारे पास राज्य वित्त और 15वें वित्त में होती है। 15वें वित्त में केवल 2 किस्तें साल भर में सर मिलती हैं और राज्य वित्त में थोड़ा थोड़ा करके 12 महीने यानी हर महीने एक किस्त मिलती है सर। तो इस तरह क्योंकि पर्याप्त फंड नहीं है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी अगर पेयजल की घोर समस्या है तो आप पानी में जो भी कर सकते हैं, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि टैंकर ऑपरेशनल करिए। टैंकर बहुत महंगा नहीं है, 1 टैंकर की जगह 2 टैंकर आप क्रय कर लीजिए और इस अवधि में कोई नहीं, उसका आप लेजर मेंटेन करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा भुगतान के लिए, क्योंकि यह इससे नितांत आवश्यकता और किसी चीज़ की नहीं है। मानव जीवन के लिए पानी से ज़्यादा नितांत आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं है और कोई नहीं टोकेगा। माननीय विधायक जी का इसमें बहुत सहृदय सहयोग मिलता है। देखिए आपने कहा भी कि हम इस काम के लिए माननीय
जल शक्ति मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमारा सभी प्रधानों से अनुरोध है, सचिवों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने लोगों से एक लिखवा करके अपनी समस्याओं को ले लें, फिर हम लोग संकलित करके माननीय विधायक जी को देंगे और हो सकता है कि इसका त्वरित निस्तारण हो जाए। धन्यवाद। मऊ में पेयजल संबंधी बैठक का जो हमारे माननीय मऊ माननीय विधायक हर ग्राम पंचायतों से और क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों से आए हुए हमारे प्रधान भाई, मैं सभी की ओर से इस मीटिंग में प्रतिभाग करने वालों का अभिनंदन करता हूं और तमाम हमारे प्रधान भाइयों की समस्याएं हैं उनको भी सुना जाए। पेयजल संबंधी तो बात की जा चुकी है, आने वाले समय में बहुत जल्दी फिर समय आ रहा है गौशाला चलाने के लिए। गौशाला में हमारे अगल बगल के जिलों में हमेशा अगस्त का, सितंबर का, जुलाई 15 जुलाई से गौशालाओं का संचालन कराया गया, जिसमें हम लोगों का अक्टूबर से भुगतान किया गया, यूसी सब की जमा कराई गई। लेकिन अब उसको हम लोग क्या कहें कि कोई जबरदस्ती तरीके से या कैसे भी कोई भुगतान अगस्त सितंबर का नहीं किया गया। बाद में अक्टूबर के बाद भी नवंबर दिसंबर में इतनी कटौती की गई कि उससे भी सारे प्रधान भाई पीड़ित हैं। और गौशाला का अभी जो टेंडर हमारे ब्लॉक के द्वारा कराया गया, उसमें खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया था कि 640 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से टेंडर डाला जाए, लेकिन एक मानवर ने 535 रुपये का टेंडर डाल दिया। 535 रुपये में कैसे वो भूसे की आपूर्ति कर लेगा? हम तो कहते हैं कि वो करे, आज भी हम लेने के लिए तैयार है। 535 रुपये जो हमारे स्थल तक पहुँचा दे तो हम आज भी लेने के लिए तैयार हैं। तो उसमें माननीय विधायक जी से हमारा करवट है, अनुरोध है कि इस जो रेट डाला गया है इसमें जिला के मुख्य विकास अधिकारी महोदया से निवेदन करके उस रेट को कैसे कराया जाए। 535 का 535 में कैसे पूरा हो जाएगा? कौन करेगा? रामनगर ब्लॉक में ये तो ओपन व्यवस्था है ना भाई, इसमें हम लोग क्या करें? नहीं तो फिर टेंडर हुआ है, बकायदा पब्लिश हुआ है सर, वो आपूर्ति कर ही नहीं पाएगा। टेंडर में हम लोग डाल दिया वो। देखो ये आप बता रहे हो तो रुको भाई। हमारे जिले के जिला विकास अधिकारी महोदय, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, हमारे सभी प्रधान साथी, सचिव और तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, पेयजल में हमें एक सलाह अपनी देना है कि आपके ये टैंकर जो गांवों में हैं, इनमें हर दूसरे वर्ष 30 से 40 हज़ार का एस्टीमेट बनता है, उसमें कोई झूठी बात नहीं है। उनके सारे चक्कर सड़ चुके हैं और आधा पानी गांव जाता है, आधा नहीं जाता है। पहला काम तो जो पेयजल के कूप हैं गांव में, प्रायोरिटी पे 1 महीने के अंदर उनकी मरम्मत हो और हर ग्राम पंचायत में अति एक टैंकर पर चेक किया जाए। उसके फंड की व्यवस्था जिले से हो, प्रदेश से हो, कहीं से। इनकी पाइपलाइन बिछ रही है, इनका भी सही है। तक हमारे गाँव में अभी पाइपलाइन पड़ रही है। मूल गांव में पानी आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो उसमें तो समय लगेगा। अभी टंकियाँ बन रही हैं, बिजली का कनेक्शन हो रहा है, तब तक के लिए व्यवस्था पेयजल के जितने भी ग्राम पंचायत में कूप हैं और एक टैंकर अतिरिक्त तत्काल खरीदा जाए 1 हफ्ते के अंदर। इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। और टैंकर का भाड़ा जो उचित वो प्रधानों को दिया जाए। टिकट किराए से लेगा, ड्राइवर रहेगा, एक लेबर रहेगा, उसका उचित किराया भी प्रधानों को दिया जाए। सारी समस्या 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी।